हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी दे रखा है इतना ओम मीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 100 ओम। और दूसरा पार्ट हमारे से पूछ रखा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। ये वाला क्वेश्चन CBSE 2015 का है और ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो हमें सिंपल सी डेफिनेशन फॉर्मूला इसमें पता है। क्या है फॉर्मूला? R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें अगर हम बात करें तो हम क्या पता है कि डायमीटर दे रखा है, मतलब रेडियस दे रखा है ना, रेजिस्टिविटी दे रखा है ना, डायमीटर दे दिया मतलब क्या, रेडियस दे दिया, मतलब क्या, एरिया दे दिया है ना, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमें रेजिस्टिविटी पता है, रेजिस्टेंस पता है, और हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर, L निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये वाला यूज हो जाएगा, है ना। यहाँ से L की वैल्यू क्या हो जाएगी, R क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इंटू ए डिवाइडेड बाई रो, ये हो जाएगी L का फॉर्मूला। सिंपली वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। जो mm है इसको ध्यान से, यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे मिलीमीटर है, यहाँ पे ओम मीटर है, मतलब इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ओम मीटर में दे रखा है ना, और ये भी ओम में दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, मिलीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में। कैसे चेंज करते हैं, 1000 से डिवाइड करके। तो जो हमारा डायमीटर है वो कितना है, 0.5 mm। तो 0.5 mm को हम क्या कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इतना मीटर। ठीक, अब अगर हमें रेडियस निकालना है तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1000, इसको 2 से डिवाइड, मतलब नीचे में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेडियस आ जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 5/2000। ठीक, ये हमारा रेडियस आ गया मीटर में। अब देखो एरिया आ जाएगा, यहाँ से एरिया हम निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। सिंपल सा है, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू दे रखा है 5/2000। इसका स्क्वायर करेंगे तो उसको 2 बार लिख देंगे हम लोग, डिवाइडेड बाई 2000। यहाँ से हो जाएगा 3.14 पाई की वैल्यू, इंटू में 5 इंटू 5 यहाँ पे 25 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर, कितना हो जाएगा, 10 की पावर, अगर हम यहाँ पे कुछ गलत किया क्या मैंने, यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाई 1000, तो यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक और जीरो आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक जीरो और यहाँ पे भी एक जीरो और। ठीक, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 10 की पावर -8 ऊपर में जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 3.14 इंटू 25, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1.314 और 25 ये, और नीचे में ये भी है ना, नीचे में डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आना चाहिए आपका 1.9 इंटू 10 की पावर -7, और अगर एरिया है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक, एरिया आ गया हमारा। बस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, आप स्किप कर सकते हो कैलकुलेशन वाले पार्ट को। आगे देखो, आगे अब हमें क्या निकालना है, ये पता चल गया, आर पता है, रो पता है, तो लेंथ हमें सिंपल सी फॉर्मूले पुट करने हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। रेडियस हमारा कितना आया, 1.9 इंटू 10 की पावर -7, है ना। और नीचे में रो की वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -8। इसकी वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कीजिए, 1.9 डिवाइड बाई 1.6 अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 की पावर 2, है ना, और -5 हो जाएगा अगर इन दोनों को करेंगे तो, और ये हो जाएगा 10 की पावर 3 ऊपर में, है ना, 10 की पावर 3 ऊपर में चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। और 19/16 कितना होता है भाई, 16 वन जा 16.30 हुआ ना, तो 1 से ही जाएगा, तो 1.1 इंटू 10 की पावर 3 ऐसा आ रहा है क्या, मतलब ये आ रहा है 1.1 1630, तो ये आएगा हमारा करीब करीब आपका 1200 मीटर के आसपास आएगा। ठीक है, ये यहाँ से 1100 आ रहा है, लेकिन 1.1 यहाँ पे 1.96 आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 1200 आना चाहिए लेंथ। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके एक बार देख लेना। अगला पार्ट देखो, इसमें अगला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। लेंथ को हमने चेंज नहीं करा, हमने डायमीटर को डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मैंने डायमीटर को क्या कर दिया, डायमीटर को हमने 2D कर दिया, D डैश जो नया डायमीटर है वो हमारा 2 टाइम्स जो पिछला डायमीटर था ये हो गया।
तो डायमीटर में नहीं, हमें एरिया को देखना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस क्या होता है, पाई इंटू, बताओ रेडियस होता है डी बाय टू, डी बाई टू होता है ना। तो हमारा ये एरिया हो जाएगा पाई इंटू डी बाई टू का होल स्क्वायर, पुराना वाला एरिया ए। अगर हम नए वाले एरिया की बात करें ए डैश, तो पाई इंटू आर डैश का स्क्वायर विच मीन्स पाई इंटू डी डैश डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर, है कि नहीं। ये नए वाले एरिया की बात करें जब हमने डायमीटर को क्या कर दिया, टू से उसको डबल कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से पाई इंटू डी डैश की वैल्यू आ जाएगी 2d, हमने ऊपर में देख रखा है डी डैश की वैल्यू 2d डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पाई इंटू डी डैश की वैल्यू 2d ना, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई इंटू डी स्क्वायर आ रहा है ए डैश की वैल्यू। इसमें इन दोनों में रिलेशन निकालना, हमें ए और ए डैश में रिलेशन निकालना। ये आ रहा है पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 4a लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो पाई डी स्क्वायर की जगह 4a लिख सकते हैं। तो ए डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए, है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे, है ना, अगर हम डायमीटर को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एरिया भी बढ़ जाएगा ना। और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एरिया को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। तो डायमीटर डबल करा तो एरिया 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक। अगर एरिया 4 टाइम्स हो गया तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो अगर एरिया 4 टाइम्स हो गया, मतलब एरिया अगर 4 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। आर डैश हमारा हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय 4, मतलब आर डैश की वैल्यू आ जाएगी, आर डैश की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 4 विच मीन्स 25 ओम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया होगा आप लोगों ने, सेकंड क्वेश्चन करके दिखाइए। ये 2013 का क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, पॉज करके सॉल्व करना सेकंड क्वेश्चन को। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड का। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, हमने क्या करा कि एक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम है, तो जिसका रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम है। पहले गिवन लिखना होता है हमें, हमेशा सारे क्वेश्चंस में हमें गिवन पहले लिखना होता है। इट इज़ मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। लेंथ क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया भैया, ठीक है। पहले लेंथ L था, अब हमने लेंथ को L/2 कर दिया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। अच्छा, तो रेजिस्टेंस निकालना होगा नए वायर का। ये R था हमारा, R इज इक्वल्स टू रो L/A, है कि नहीं। तो यहाँ से ये रहेगा पहले वाले का रेजिस्टेंस। अगर हम नए वाले रेजिस्टेंस की बात करें R डैश की, तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगा, मटेरियल तो सेम है ना। हमने मेल्ट डाउन करा और जो लेंथ हो गया वो L/2 हो गया, मतलब जो L लिखेंगे L डैश डिवाइडेड बाई A डैश पहले लिख लेते हैं, ये होगा। अब यहाँ से L डैश और A डैश की वैल्यू पता करनी है हमें। L डैश की वैल्यू तो हमें पता है L/2 है, L डैश मतलब नया लेंथ जो आएगा, तो हमने आधा कर दिया लेंथ को। हमें A डैश की वैल्यू नहीं पता और A डैश की वैल्यू हमें निकालनी होगी। और यहीं पे इस क्वेश्चन का क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि A डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब जब हमने इसको मेल्ट करा और इट इज़ मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, लेंथ तो आधा किया लेकिन उसी वायर को हमने मेल्ट करके दूसरा वायर बनाया ना। इसका मतलब क्या, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, वायर का वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम जो इनिशियल था वो वॉल्यूम फाइनल के भी इक्वल होगा, V और V डैश इक्वल होंगे। वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया इंटू में लेंथ, A डैश इंटू में L डैश, ठीक है। अब यहाँ से हमारे को L और L डैश में रिलेशन पता है, जो L डैश है वो क्या है, L/2। तो यहाँ से L से L कैंसिल आउट कर देंगे तो A डैश आ जाएगा 2 टाइम्स A, ठीक। अगर हमने लेंथ को आधा कर दिया तो उसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारा 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमने लेंथ को हाफ कर दिया सेम वॉल्यूम रख के, तो एरिया क्या हो जाना चाहिए, 2 टाइम्स बढ़ जाना चाहिए, जैसे हमने इस रिलेशन से निकाला। L से L कट गया और ये 2A हो गया। अब हमारा A डैश भी आ गया, तो पुट कर दो, R डैश इज इक्वल टू रो इंटू L/2 और A डैश की जगह हम 2A पुट कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, तो रो L/A और ये 2 इंटू 2 1/4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा R डैश। R डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 इंटू में रो L/A की वैल्यू कितनी है, रो L/A की वैल्यू है 16, ठीक।
इंटू में 16, जिसका मतलब आर डैश की वैल्यू आ गई 4 ओम। तो जो नया रेजिस्टेंस आया हमारा उसका वैल्यू कितना आ गया है, 4 ओम आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, इनिशियल जो वैल्यू था है ना, मतलब आर, परसेंटेज चेंज होगा रेजिस्टेंस में, वो होगा आर माइनस आर डैश डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू में 100, है ना। ओरिजिनल वैल्यू कितना था, आर 16 था, माइनस फाइनल वैल्यू कितना हो गया, घट करके 4 हो गया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा 12/16 इंटू 100, विच मीन्स 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 3 12, 4 4 16 और ये 25, विच मीन्स 75% चेंज आया। ठीक है, 75% चेंज आया किसमें, रेजिस्टेंस में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ये वाले करके जाना एग्जाम से पहले। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़े। थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 170 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो ये बोल दिया है ये इस वाले क्वेश्चन में। कैसे करेंगे इसको, करके देखिए एक बारी पॉज करके। चलिए इसको करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसमें क्या बोल रखा है कि 170 ओम रेजिस्टर्स हमने लिया है और इसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। मतलब कुछ ऐसे किया है, 170 ओम रेजिस्टर्स को हमने पैरेलली, बहुत सारे 176 ओम रेजिस्टर्स को 176 इनको पैरेलली हमने क्या किया है, कनेक्ट कर रखा है। बहुत सारे किससे, इसको बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा है। तो ये बताना है कि हमें कितना लेना है, 176 ओम रेजिस्टर्स, कितने रेजिस्टर्स लेने हैं कि करंट की वैल्यू इतनी हो और वोल्टेज की वैल्यू इतनी हो। सिंपल सी है, अगर ये 176 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, मान लेते हैं n रेजिस्टर्स है। कितने रेजिस्टर्स हैं, मान लेते हैं n रेजिस्टर्स है। ठीक है, टोटल जो हमने रेजिस्टर्स लिया है वो n ले लिया है। ठीक है, इसको वर्ड में अच्छे से लिख लेना। तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/176 प्लस 1/170, 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है 176, R2 कितना है 176, R3 भी वही है, R3 भी वही है। और इसको अप टू कहाँ तक ले जाएंगे, n टर्म्स तक ले जाएंगे। ठीक है ना, इसको अप टू n टर्म्स तक ले जाएंगे। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/176 इंटू n आ जाएगी। ये तो पता ही होगा ना, अरे यही तो है, 3 + 3 + 3 + 3। इसको ऐसे लिखो या फिर इसको लिख दो 3 × 4, बात तो सेम ही है। तो वही हमने करा है, जो ऐड करके अप टू n टर्म्स लिखा है, तो n × 1/176 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 176 डिवाइडेड बाय n। ये आ गई R इक्विवेलेंट की वैल्यू। लेकिन R इक्विवेलेंट की वैल्यू दे क्या रखी है, हमारे को करंट दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है। तो वहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R = V/I। V की वैल्यू है 220 वोल्ट और इसकी वैल्यू है 5 एम्पियर, विच मीन्स 5 4 = 20 और 5 4 = 20, 44 है ना। 44 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इन दोनों को इक्वेट कर दो, 176 डिवाइडेड बाय n = 44। यहाँ से n = आ जाएगा 176 डिवाइडेड बाय 44। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे, 4 से लग रहा है क्या, 4 11 से भी हो जाएगा, है ना, 11 से भी हो जाएगा। 11 1 × 11, 11 6 × 66 और 11 4 × और ये 4 4 × तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने चाहिए हमें, 4 रजिस्टर चाहिए। ठीक है आंसर, है ना, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। इसको भी सॉल्व कीजिए खुद से, पॉज करके, है ना, खुद से पहले सॉल्व कीजिए। कर लिया, चलिए अब इसको हम देखते हैं। हीट जनरेटेड पूछ दिया ना, और इतना तो हमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है, हमें Q की वैल्यू गिवन है 96,000, ये क्या लिख दिया, 96,000 कूलम। ठीक है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखा है 50 वोल्ट और पूछ क्या दिया भैया, टाइम दे रखा है हमें 1 आवर का टाइम दे दिया है। ठीक है, मतलब 3600 सेकेंड्स, है ना, 60 × 60 हो जाता है, तो 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और कंप्यूट करना है हीट जनरेटेड। हीट हमें निकालना है, हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हीट का फॉर्मूला होता है P × T। ये कैसे आया फॉर्मूला, ये आया ऐसे, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन।
पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। तो यहाँ से पावर इज इक्वल टू क्या है, वर्क को ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, है ना, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हम हीट भी बोल देते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ से हीट इज इक्वल टू पी इंटू टी आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही वर्क डन होता है, वही होता है हीट भी। ठीक है, यहाँ से हीट आ गया पी इंटू टी, लेकिन पावर तो दे नहीं रखा हमें, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी इंटू आई होता है। तो वी इंटू आई इंटू टी हमारे को निकालना है। वी दे रखा है, टी दे रखा है, आई निकालना है हमें, क्यू दे दिया ना, तो आई तो आसानी से निकलेगा, टाइम भी दे दिया, तो हमें क्यू दे दिया तो कैसे निकलता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो 1 घंटे में ये कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं ये दे रखा है, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी कर लेंगे हम लोग। यहाँ से क्या हो जाएगा 96,000 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 3600। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये काटो भाई, 6 से 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 160, 6 2 जा 12। अब नहीं कटेगा क्या ये हो जाएगा 3 से 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 8 जा 16। 80 अपॉन में 3 आ रहा है क्या, 80 अपॉन में 3 एम्पियर, देखना जरा इसको, सही है। तो आगे हम लोग सीधा निकालेंगे, अब आई भी आ गया, वी भी आ गया और टी भी आ गया है, तो पुट कर देंगे इसको। वी की वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट, आई की वैल्यू कितना आया है, आई की वैल्यू आया है 80 अपॉन में 3 और टाइम कितना दे रखा है 3600 सेकेंड्स। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1200, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 5 जो 40, 40 और 12 कितना हो जाता है भाई, 40 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 12, है ना, 12 4 जो 48 और ये 10 की पावर कितना हो गया 5 हो गया, ये किस में आ गया, जूल में आ गया ना, तो 4.8 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेफ्ट साइड करते हैं पॉइंट, डेसिमल को लेफ्ट साइड करेंगे तो एक पावर बढ़ जाता है, इतना हमारा क्या आ गया जूल आ गया। ठीक है, इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो 1000 से डिवाइड करके, या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हमने आज करा और क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। अब आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते रहेंगे, है ना, तो तब तक के लिए इतना ही क्वेश्चन, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं नीचे।